हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा और उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ईडू एकेडमी पर। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, खास करके जो बिहार के छात्र होंगे उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो करंट के न्यूज़ में जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट अभी बिहार में चल रहा है, तो वो क्या चल रहा है? कल जो है यानी 2 अक्टूबर के दिन बिहार में जो है जाति जनगणना का जो है क्या किया गया है, तो उसका जो है रिजल्ट आया है, यानी उसे प्रकाशित किया गया है। कब किया गया है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर यानी कल के दिन, गांधी जयंती के दिन जो है ये क्या किया गया है, तो प्रकाशित किया गया है। तो हम जानेंगे आज इसमें कि क्या क्या इसमें कमियां हैं और क्या क्या और डाटा होना चाहिए। साथ ही साथ आपके जानकारी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पर्पस से क्या क्या ज़रूरत है, उन सभी को हम यहाँ पर विस्तार रूप में जानेंगे। हालांकि ये जो जाति जनगणना का जो आया है, ये इससे किसका फ़ायदा होने वाला है ज़्यादा, वो आप सभी जानते हैं कि इसका ज़्यादातर जो है राजनीतिक लाभ लेने का कोशिश किया जाएगा। लेकिन इसमें काफ़ी कुछ डाटा जो अगर दिया जाता तो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता बिहार के विकास के लिए। उन सभी पर भी बात करेंगे और आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का हम अपना ये टॉपिक का श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले जान ले दोस्तों कि इसमें कमी क्या है। इस डाटा में 2-4 चीज़ और अगर ऐड करके दिया जाता तो काफ़ी मतलब कहा जाए कि बहुत बड़ा जो है इनिशिएटिव कहलाता है बिहार सरकार का। इसमें सबसे जरूरी चीज़ क्या है कि इसमें आय के बारे में, यानी आपने जब जाति को स्पेसिफाई कर दिया है, जाति का जो है डाटा निकाल दिया है, तो आपको उस जाति के साथ उसके आय का भी डाटा निकालना चाहिए। तभी जो है एक तरह से कहा जाता, एक अनुमान लगाया जाता कि बिहार में कितनी बराबरी पर जो है हिस्सेदारी लोगों को मिल रही है। तो इसमें जो है आय का कोई डाटा नहीं दिया गया है। दूसरा बात है कि शिक्षा पर, यानी किस जाति में कितने लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, जबकि डाटा सारा सरकार ने लिया है। आपके भी घर पे सर्वे में आया होगा, तो ये सभी कुछ जो है 17 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कितना क्वेश्चन? 17 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें जो है आय से भी रिलेटेड प्रश्न थे और शिक्षा से भी रिलेटेड प्रश्न किए गए थे, लेकिन उसका डाटा जो है अभी तक गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया है। शिक्षा से हमें यह पता चल पाता कि उच्च शिक्षा में कितने लोग जो है और किस जाति के किस वर्ग के लोग अभी ज़्यादा हैं, और ख़ास करके किन पे कितना खर्च हो रहा है, शिक्षा का बजट कितना है, इन सब के बारे में भी बताना चाहिए था। तीसरा के बारे में बात कर ले कि जो बड़े बड़े उद्योग है या बिजनेस है, या फिर कहा जाए कि रोजगार की बात की जाए, तो उसका भी एक डाटा सामने लाना चाहिए कि किस जाति में किस वर्ग में जो है शिक्षा और उद्योग में और रोजगार में जो है अधिक जो है क्या कहा जाए भागीदारी है। चौथा पॉइंट इसमें जो है तो किसका, तो उद्योग के बारे में भी, यानी रोजगार के बारे में भी इसमें कोई डाटा नहीं है। आपको बताऊंगा कि इसमें डाटा सिर्फ क्या दिया गया है। डाटा सिर्फ उतना दिया गया है जिससे राजनीतिक फायदा, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट और विरोध या सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो डाटा एक्चुअल होना चाहिए उस डाटे की मैं कमी आपको यहां पे बता रहा हूं। हालांकि इसका जो भी मेनली चीज़ निकला है, मेन जो पॉइंट निकले हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। योजनाओं के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, डाटा तो आप निकाल दिए, बता दिए कि इस जाति के, इस कम्युनिटी के, इस धर्म के इतने इतने लोग हैं, लेकिन उसके बारे में क्या योजनाएं होनी चाहिए उन्हें भी साथ साथ अगर बता देते तो काफ़ी अच्छा होता। और सबसे बड़ा चीज़ कि ये डाटा निकालने के बाद भविष्य में इसका प्लान क्या है। आखिर में ये डाटा बताने का कुछ तो सरकार का मकसद होना चाहिए। उस मकसद को भी लोगों के सामने गवर्नमेंट को लाना चाहिए, ताकि लोगों में जो ये कहा जाए कि एक तरह से संदेह उत्पन्न है कि सरकार जो है राजनीति कर रही है, ये कर रही है, तो वो जो है खत्म हो जाता है। इसलिए भविष्य का जो प्लान है वो भी एक तरह से गवर्नमेंट को बताना चाहिए था। ये तो मुझे लगा कि इस डाटा में ये कमी है। आपका जो है सोच कुछ और भी हो सकता है। ये मैं अपने सोच के अनुसार यहाँ पे लाया हूँ कि ये 5 चीज़ें मुझे इस डाटा में क्या लगे हैं, तो कमी लगे हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस डाटा में मेनली है क्या और एग्जाम में आपसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस डाटा में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पूछे जा सकते हैं। तो बिहार जाति जनगणना के या जाति गणना आप बोल सकते हैं,
2023 का जो है इसकी शुरुआत की बात कर लें, इसका शुरुआत जो बात कर ले तो कब हुआ, इसका जो शुरुआत हुआ 7 जनवरी 2023 को। कब? 7 जनवरी 2023 को इसकी शुरुआत हुई। और ये कितना है तो 2 चरणों में, कितना 2 चरण में इसको कराने की बात की गई। पहला चरण में क्या करना था तो घरों की गिनती करना था, यानी मकानों की गिनती करना था। और दूसरे चरण में उस मकान में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी थी। तो पहला चरण होते होते ही ये मामला कहाँ चला जाता है तो हाई कोर्ट चला जाता है। और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जाकर अटकता है, लेकिन फिर पक्ष में, सरकार के पक्ष में, बिहार सरकार के पक्ष में फैसला आता है और ये जनगणना या गणना कहा जाए कि पूरी होती है। और आंकड़ा जारी कब किया गया तो ये किया गया 2 अक्टूबर 2023 को, गांधी जयंती के दिन। गांधी जयंती के दिन, गांधी जयंती के दिन यानी कल जो है यह आंकड़ा जारी किया गया है। अगर बात कर ले इस सर्वे करने का जिम्मेदारी किसे दिया गया था तो ये जो जिम्मेदारी दिया गया था जीएडी डिपार्टमेंट को दिया गया था। किसे दिया गया था? जीएडी डिपार्टमेंट को यह जिम्मेदारी दिया गया था कि इस गणना को आपको सफलतापूर्वक करवाना है। और जीएडी का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। किसे? तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी जीएडी को ये दिया गया था। बजट की बात कर ले तो इस पे कुल 500 करोड़ का बजट लगा। इस सर्वे को करवाने में कितना बजट लगा है तो कुल 500 करोड़ का बजट जो है सरकार को इसमें लगाना पड़ा है। अगर जारीकर्ता की बात कर ले तो 2 तारीख को जो किसने जारी किया है तो वो किया बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव, बिहार गवर्नमेंट के अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह। किनके द्वारा? तो विवेक सिंह जी के द्वारा जो है ये आंकड़ा कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी किया गया है। और एक पीडीएफ के रूप में जो है आपको इसके साइट पे जाकर के देखने पे मिल जाएगा। उसमें जो है उस पीडीएफ में आपको क्या मिलेगा? उस पीडीएफ में आपको जाति के अनुसार, किसके अनुसार? जाति के अनुसार जो है आपको आंकड़ा दिया गया है कि यादव इतने हैं, राजपूत इतने हैं। जैसा कि आपको बिहार के राजनीतिक या बिहार के इतिहास में आप देखते आ रहे हैं कि जाति बहुल जो है राजनीति यहाँ पे काफ़ी हावी रहता है, तो उस अनुसार भी यहाँ पे डाटा दिया गया है। आगे इसके क्या परिणाम निकलेंगे और क्या क्या फायदे लोगों को होने वाला है ये तो भविष्य जाने और हमारे नेता लोग जाने कि क्या करने वाले हैं वो। आगे बात कर लें कि इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी जारी किया गया था। इस जनगणना के लिए एक मोबाइल ऐप भी जारी किया गया था जिसे बिजागा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बिजागा के नाम से जानते हैं, यानी BIJAGA। इसका फुल फॉर्म होता है बिहार जाति आधारित जनगणना ऐप। बिहार जाति आधारित जनगणना ऐप के माध्यम, जिसे हम बिजागा भी कहते हैं, के माध्यम से जो है ये जनगणना कराया गया है। अब बात कर ले कि बिहार का कुल आबादी निकल के कितना सामने आया है तो बिहार के कुल आबादी की बात कर ले तो यहाँ लगभग 13 करोड़ आबादी जो है के बारे में बताया गया है। तो एक्चुअल डाटा जो है वो है 13,07,25,310। एक्चुअल क्या डाटा है बिहार की कुल आबादी का जो जनगणना जाति गणना 2023 में बताया गया है वो बताया गया है 13,07,25,310 जो है ये बताया गया है। जिसमें पुरुष की बात कर लें तो पुरुष जो है इसमें 6,41,31,990 है। पुरुष कितना है यानी मेल कितना है? 6,41,31,990। वहीं महिलाओं की बात कर ले तो महिला जो है 6,11,38,460 है। ये आपका आंकड़ा बताया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? तो बिहार सरकार के द्वारा ये आंकड़े बताए गए हैं। बिहार सरकार के द्वारा ये आपको एकदम एक्चुअल जो आंकड़ा जो बिहार सरकार ने जारी किया है उस पर हम बात कर लें। ऐसा नहीं कि अप्रॉक्स में 13 करोड़ नहीं, 13,07,25,310 बिहार की कुल जनसंख्या वर्तमान में 13,07,25,310 है। उसमें पुरुष आपको कितना है तो 6,41,31,990 और महिला कितना है तो 6,11,38,460 है। क्लियर है? अन्य में जो है 82,836 लोगों को रखा गया है। अन्य में किसमें यानी पुरुष महिला को छोड़ करके अन्य में 82,836 लोगों को रखा गया है।
अब बात कर ले कि 2011 के जनगणना में बिहार की कुल आबादी कितनी थी, तो 10 करोड़ 40 लाख और 99,452। कितना? 10 करोड़ 40 लाख 99,452। ये कब था? तो 2011 के जनगणना के समय जो है बिहार की आबादी 10 करोड़ 40 लाख 99,452 थी। और वर्तमान समय में यानी 11 से 23 अगर आप करेंगे तो लगभग 12 वर्ष होते हैं। कितना? 12 वर्ष में आप लगभग देखेंगे कि 3-3.5 करोड़ जो है आबादी में इजाफा हुआ है। तो वर्तमान में कितना है? 13 करोड़ 7,25,310। और 2011 में जब जनगणना हुआ था तो 10 करोड़ 40 लाख 99,452 जो है आंकड़ा सामने आया था। आगे बात कर लें कि अगर 2011 के अनुसार जनगणना जो हुआ था उसमें अगर लिंगानुपात की बात करें कि पुरुष महिला का क्या परसेंटेज था, क्या अनुपात था, तो 2011 में जो था वो 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं थी। कितना? 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं थी। वहीं 2023 का जो आंकड़ा आया है यानी 2 अक्टूबर को जो कल जो ये आंकड़ा आया है इसमें क्या है? 1000 पुरुषों पर 953 महिलाएं हैं। तो लिंगानुपात यानी महिला और पुरुष का जो रेशियो है उसमें आपको थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 12 वर्षों में अगर बात की जाए कि यानी 2011 के बाद जनगणना के अनुसार 12 वर्षों में जनसंख्या कितना बढ़ा है, तो 25.5%, लगभग 25.5%, 25.5% जो है वृद्धि 12 वर्ष में, 12 वर्षों में 25.5% वृद्धि देखी गई है बिहार के जनसंख्या में। ये काफ़ी एक तरह से विस्फोटक आंकड़ा है दोस्तों, क्योंकि कहाँ 2011 में 10 करोड़ लोग और 2023 में वो जा करके डायरेक्ट 25.5% बढ़ करके 13 करोड़ लोग हो जाते हैं, 13.5 करोड़ लोग हो जाते हैं। तो सरकार को इसमें ज़्यादा सोचना चाहिए। कुछ आंकड़े और आपको जो है चौंकाने वाले इसमें मिलेंगे। अगर बात कर ले 2011 के जनगणना के अनुसार 12 वर्षों में कितना इतना बड़ा है। अस्थायी प्रवासी की बात कर ले। अस्थायी प्रवासी वो ऐसे लोग जो कि बिहार के नागरिक हैं, बिहार राज्य के नागरिक हैं, लेकिन बाहर जाके बस गए हैं या बाहर जाकर के मजदूरी करते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, क्योंकि बिहार में आप जानते हैं उद्योग धंधों का कितना कमी है, रोजगार की कितना कमी है। तो उस तरह के अस्थायी प्रवासी देखेंगे तो लगभग 53,72,022 लोग हैं। कितना? 53,72,022 लोग जो हैं वो क्या है, तो अस्थायी प्रवासी हैं। मतलब आते हैं, कुछ दिन बिहार में रहते हैं और फिर खटने कमाने के लिए उनको बाहर का रास्ता, दूसरे राज्यों का रास्ता जो है अपनाना पड़ता है। अगर बात कर ले जो ये 13 करोड़ लोग निकले हैं, ये 13 करोड़ क्या निकले हैं? लोग हैं। ये 13 करोड़ पॉपुलेशन है, लोग हैं। लेकिन परिवार की अगर बात कर ले कि कितने परिवार बिहार में हैं और कितने परिवार पर जो है ये सर्वे किया गया है, तो वो किया गया है 2,83,44,107 कुल परिवार हैं। कितना? 2,83,44,107 कुल परिवारों के जो है सदस्यों की संख्या लगभग 13.5 लाख या 13 लाख आया है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं कि मकसद जो था इस गणना का, वो यहाँ पर उसका डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी अगर धर्म की आधार पर बात कर लें, किसके आधार पर? धर्म के आधार पर बात कर ले तो कौन सा धर्म के लोग, किस धर्म के लोग यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे हिंदू। हिंदू जो है, हिंदू का प्रतिशत इसमें कितना बताया गया है? तो 81.9%। कितना बताया गया है? 81.9%। मुस्लिम के आंकड़ों की बात कर ले तो मुस्लिम जनसंख्या यहाँ पर 17.7% है। कितना? 17.7% है। वहीं पर सिख की बात कर ले तो सिख जो है 0.05% है। कितना? 0.05% है। ईसाई की बात कर ले तो 0.01% उनकी जनसंख्या है। बौद्ध धर्म की बात कर ले तो बौद्ध जो है 0.08% है। वहीं पर जैन धर्म की बात कर ले तो 0.009% आपको जैन धर्म है। तो सबसे अधिक
सबसे अधिक जो है कौन है? हिंदू हैं। और सबसे कम उसमें जैन है। क्लियर है? तो सबसे अधिक जनसंख्या की बात कर ले धर्म के आधार पर, तो हिंदुओं की जनसंख्या है लगभग 82%, यानी 81.9%। और सबसे कम की बात कर ले तो वो है जैन धर्म का, जो है 0.009%। क्लियर है? तो ये तो हो गया धर्म के आधार पर बिहार में जनसंख्या। अगर आप जाति के बात कर ले तो जाति के आधार पर अगर आप बात करें या कास्ट वाइज करें तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर वर्ग मतलब वर्ग का जो आंकड़ा है कि मतलब आप किस में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, जनरल में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, तो उसका अगर आंकड़ा बात कर ले तो पिछड़ा वर्ग जो है वो है 27.12%। कितना? 27.12% पिछड़ा वर्ग है। अति पिछड़ा वर्ग की बात कर ले तो अति पिछड़ा वर्ग 36.01% देखने को मिलेंगे। सामान्य वर्ग जो है 15.52% है। अनुसूचित जाति जो है आपको 19% है। और अनुसूचित जनजाति की बात कर ले तो 1.68%, यानी 1.68% है। तो वर्ग के आधार पर अगर बात की जाए तो वर्ग के आधार पर सबसे अधिक कौन है? अति पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़ा वर्ग कितना है? तो 36.01%। और सबसे कम की बात कर लें, सबसे कम तो वो कौन है? अनुसूचित जनजाति। कौन? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति ये कितना है? तो ये है 1.68%। तो क्लियर है? जो इम्पोर्टेंट चीज़ था आपको जातीय जनगणना से, बिहार का जातीय जनगणना 2023 से, मैंने यहाँ पे आपको वो सारा डाटा बता दिया है कि आपको एग्जाम में जो पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट सब चीज़, उन सबको हम यहाँ पर जो है डिस्कस कर लिए हैं। आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर इसी तरह का आप वीडियो रेगुलर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल द ईडू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।